नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस पॉडकास्ट की चर्चा न सिर्फ भारत में है बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इवन चाइना ने भी इस पॉडकास्ट की तारीफ की है। कहने का मतलब ये कि इस पॉडकास्ट को लोग देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं हकीकत। अच्छा, ये जो मैं बात कह रहा हूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने जो बातचीत की उससे पहले ये बताना जरूरी है कि एक और पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके नाक में दम किए हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान की सरकार के। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा को निशाना बना रहा है लगातार। वो अटक तक अपना दावा करता है। बीएलए अपने एक अलग देश के लिए लड़ रहा है। उनकी नाजायज मांग नहीं है, वो जायज मांग है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने 1948 में अपनी आर्मी भेजकर बलोचिस्तान पर जबरन कब्जा किया था, गैर कानूनी तौर पर नाजायज कब्जा। और अब बलोच के अंदर, बलोचों के अंदर जो एहसास महरूमी है, महरूमी का जो एहसास है कि उनके रिसोर्सेज की लूट हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार हमले बढ़ रहे हैं, बलोचों में जागरूकता आ चुकी है और अब ये लड़ाई बहुत तेज हो गई है। आपने देखा होगा कि 12 मार्च को एक जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया गया, मतलब उसकी हाईजैकिंग की गई। और पहली बार हिस्ट्री में हाईजैकिंग किसी ट्रेन की हुई है। प्लेन की तो हम सुनते थे। और जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। तो सुरंग में से जब निकल रही थी तो बलोचों ने पहले ब्लास्ट किया और उसके बाद अगवा कर लिया। और उसके बाद ये करीब 36-48 घंटे तक चला मामला। पाकिस्तान की आर्मी बहुत कुछ क्लेम करती रही, झूठ बोलती रही, झूठे दावे करती रही। और बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि बंधकों को रिहा किया जाए तो बातचीत कीजिए। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने बातचीत से मना कर दिया। और उसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक, बीएलए के मुताबिक, उनके दावे के मुताबिक 214 बंधकों को मार दिया गया। जबकि पाकिस्तान की जो फौज और उसका डीजीआईएसपीआर कह रहा था कि हमने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और जितने भी लोग थे उनको सकुशल छुड़ा लिया है। उसमें बलोच जो जिन लोगों ने ट्रेन को हाईजैक किया था उनको मार डाला गया है और यात्रियों को छुड़ा लिया गया है। जबकि ये खबर सच नहीं थी। बहुत कुछ इस पर झोल है। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर जो कह देते हैं वो वहां के चैनलों पर चलता है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है आर्मी के द्वारा। उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक और हमला हुआ है। मतलब आप ये देखिए, पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान में 57 हमले हो चुके हैं 48 घंटों में। और ये हमले टीटीपी और बीएलए ने किए हैं। बीएलए का दावा है कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अच्छा, अभी ये और पता चला है, जो बल्कि कल तो एक आपको मालूम है कि एक बस ताफ्तान से कोयटा जा रही थी और वो आर्मी की बस थी, उसको सुसाइड अटैक से उड़ा दिया गया। उसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी क्लेम की थी। आज हम सुन रहे हैं कि एक कोस्ट गार्ड पर हमला हुआ है, यानी यानी कि जो पाकिस्तान का जो नेवल बेस है वहां पर अटैक हुआ है, ग्वादर में, बलोचिस्तान के ग्वादर में, जहां चाइनीज प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। और असली दुश्मनी चाइना से भी है, क्योंकि चाइना वहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है और जो रिसोर्सेज है उनकी लूट है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो उन्होंने खुले हाथ दे दिया है और वो
इसकी लूट खसोट में लगे हुए हैं। चीन अब घबरा गया है। चीन को भी ये एहसास हो चुका है कि अब ये कोस्ट गार्ड उस पर हमले हो रहे हैं, लगातार फायरिंग हो रही है वहां पर, और चीन के नाक में भी दम किया हुआ है कि उनके उस प्रोजेक्ट का क्या होगा, क्या वो चीनी प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएंगे। उनको अपने प्रोजेक्ट की चिंता सता रही है। शहबाज शरीफ कल ही चाइना चले गए। उनको लगा कि भाई यहाँ तो बड़ा वो हो गया है, कैसे बचाएंगे हम चीनी इंजीनियर्स को, कैसे बचाएंगे, उन पर भी अटैक हो रहे हैं। तो शायद शहबाज शरीफ इन्वॉल्व करना चाहते हैं चाइना को इस पूरे गेम में, ताकि चीन उनका साथ दे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उनको पैसे दे और इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। पर सवाल ये है क्या क्या चीन इस लड़ाई में शामिल होगा? कभी नहीं होगा। ये बात आज नहीं, शहबाज शरीफ आर्मी चीफ उनके कई बार शी जिनपिंग से मिले हैं और उन्होंने ये कहा है कि देखिए, और उन्होंने ये भारत के बारे में भी कहा है कि भारत वहां पर गड़बड़ी फैला रहा है, भारत का हाथ है। तो चीन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। चीन कहता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारे वहां अरबों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। ये शी जिनपिंग पहले ही कह चुके हैं। लेकिन फिर शहबाज शरीफ पहुंच गए। उनका ये था कि चाहे तो वो पैसे मांगेंगे, भाई पैसे मांगेंगे, या फिर वो कहेंगे कि इस लड़ाई में आप शामिल हुई है, क्योंकि हम अब इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसल रहा है। बंद मुट्ठी में रेत की तरह फिसल रहा है बलूचिस्तान, और फिसलता ही जा रहा है। यूएन की भी नजर इस पर है। यूएन ने भी इस पर संज्ञान लिया है। दुनिया का ध्यान इस लड़ाई के ऊपर अब जा रहा है। अभी तक तो जो बलोच फाइट कर रहे थे उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये अलग अलग कबीलों में लड़ रहे थे, अलग अलग इनके गुट थे। फिर ये आपस में उन्होंने मिल बैठ के तय किया कि जब हम अपने एक स्वतंत्र देश के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर हम एकजुट होकर लड़े। ये बिखरे बिखरे गुटों में अलग अलग, आप वहां लड़ रहे हैं, हम वहां लड़ रहे हैं, ये नहीं ठीक है। तो ये अब एक एम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे अपनी जो वो है स्ट्रेटेजी, उसको अंजाम दे रहे हैं, अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो लड़ाई हुई है, अब इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसमें एक चीज और है। जब बलूचिस्तान की बात हो रही है तो इसमें मुझे ये पता चला है, और ये पाकिस्तान के विदेशों में बैठे हुए जो रिटायर्ड मेजर हैं, आदिल राजा, उन्होंने ये बात, इस बात का खुलासा किया है, जिनको फौज से निकाल दिया गया था, जो आईएसआई में भी रहे। उन्होंने अपने एक वीलॉग में, इंटरव्यू में कहा कि इसमें दरअसल पाकिस्तानी फौज के ये बलोच लिबरेशन आर्मी का जो ऑपरेशन इतना इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जनरल आसिम मुनीर के दौर में जो फौजी, जो फौज के अफसर जबरिया रिटायर किए गए, जबरन फोर्सफुली रिटायर किए गए, उन्होंने बलोच आर्मी का साथ दिया है, और वो उनको एक एक चीज बताते हैं और खुफिया इंफॉर्मेशन देते हैं। वो उनसे मिल चुके हैं, और इसलिए इतने ये वेल प्लान्ड होकर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपना ये काम कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब घबरा चुका है। तो जो मैंने आपको ये थोड़ा सा ही बताया, इसलिए बताया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो इंटरव्यू आया है, ये जो पॉडकास्ट है, जो कि एक अमेरिका के एक रिसर्चर है, जिनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, लेक्स फ्रीडमैन एआई रिसर्चर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू लिया है, और वो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी बातें बताई हैं। उन्होंने पूरी दुनिया का जिक्र किया है, चीन का जिक्र किया है, यूक्रेन रशिया का जिक्र किया है, यूक्रेन और रशिया में अमन कैसे पैदा हो इसका जिक्र किया है, दोनों देश बातचीत की मेज पर आएंगे तब शांति होगी इसका जिक्र किया है। ये कैसे हो सकता है? और उन्होंने कहा है कि भारत शांति में यकीन करता है, भारत कभी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता, भारत इस चीज का हामी नहीं है। हम तो हमेशा, महात्मा गांधी का देश है, तो हम शांति के, हम हम पक्षधर रहे हैं। और इसके उन्होंने फिर भारत और चीन के संबंधों की भी तारीफ, जिक्र किया, कहा कि हमारे पुराने संबंध है सांस्कृतिक। तो चीन ने भी इसकी बड़ी तारीफ की है इस इंटरव्यू में। चीन की नजर है, जैसा कि मैंने कहा, दुनिया भर में ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है। अब
अब ये मेन बात ये है, ये इसी इंटरव्यू में जब पाकिस्तान के बारे में उनसे पूछा गया, आप देखिए, मैंने कहा ना कि जो ये हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में लगातार, अटैक हो रहे हैं, ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का एक पॉडकास्ट और ज्यादा सुर्खियां पा चुका है। लाखों लोग, करोड़ों लोग इसको अब तक देख चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि देखिए, जब उनसे पूछा गया दोनों देशों के संबंधों के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए, मैं तो जब सत्ता में आया था, मैंने नवाज शरीफ को, उनके प्रधानमंत्री को तत्कालीन अपने शपथ ग्रहण के समारोह में, अपनी ओथ सेरेमनी में दिल्ली बुलाया था। फिर मैं लाहौर भी गया, पहले अफगानिस्तान गया तो वहां से मुझे निमंत्रण आया, नवाज शरीफ के घर में किसी की शादी थी लड़की की, वहां उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, रिस्क लेके गया, क्योंकि रिस्क लेना मेरी आदत है, मैं रिस्क लेता हूँ। मैं चला गया, हालांकि उसका काफी अंदर से लोग खुश नहीं थे कि अचानक आपने पाकिस्तान का प्रोग्राम बना दिया। तो जब वो गए, उन्होंने बात की, वहां पर काफी अच्छा माहौल रहा। तो बस तो अटल जी भी लेके गए थे, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बस लेकर लाहौर गए थे। तो प्रधानमंत्री, उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ क्या हुआ जब बस लेकर आए, तो उसके बाद कितने हमले हुए आपको पता है ना? इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं पाकिस्तान गया, मैंने अमन की एक कोशिश की, दोनों देशों को में शांति हो इसके लिए कोशिश की, तो हमको भी धोखा मिला, हम पर भी अटैक हुए, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, इस तरह इतने हमले हुए। तो एक नकारात्मक उसका प्रभाव दिखा, सकारात्मक नहीं दिखा। मैंने कोशिश की संबंध सुधारने की, लेकिन पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया, जैसा कि पाकिस्तान करता आया है पिछले 75 सालों में, यही हिस्ट्री पाकिस्तान की रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा है, पब्लिक की उन्होंने तारीफ की, पाकिस्तान की पब्लिक शांति चाहती है, पब्लिक, पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं वहां की महंगाई से, वहां की अराजकता से, वहां जो रोज रोज हत्याएं हो रही है, बच्चों की हत्याएं हो रही है, बहुत कुछ वहां हो रहा है, बिल्कुल एक अराजक स्थिति में है पाकिस्तान। तो उससे क्या हो रहा है कि उसका फर्क पड़ता है, तो हम, वहां के लोग शांति प्रिय है, लोग ऐसे नहीं है, प्रॉब्लम वहां की एस्टेब्लिशमेंट में हो सकती है, वहां की सरकार में है। हम तो बातचीत चाहते थे, हम तो चाहते थे कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहे, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। तो अब इस इंटरव्यू को पाकिस्तान में खूब देखा जा रहा है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पाकिस्तान को, इस इंटरव्यू, पाकिस्तान में इस इंटरव्यू को बहुत देखा जा रहा है, वायरल हो रहा है ये। और पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया, उनका सोशल मीडिया इस इश्यू को उठा रहा है और उस पर बात कर रहा है कि देखिए, मोदी जी तो आए थे, गलती तो हम ही से हुई है, हमने भारत को धोखा दिया। तो मोदी जी की बड़ी तारीफ हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पब्लिक ऐसा नहीं चाहती, पब्लिक अमन पसंद है। तो ये है दोस्तों, अब ये इंटरव्यू हो इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त जो चल रहा है, उनका वायरल हो रहा है, ये ऐसे समय में वायरल हो रहा है जब पाकिस्तान लगातार हमले झेल रहा है, आतंकी हमले भी झेल रहा है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले भी झेल रहा है, जो कि आजादी पसंद है, उनके हमले झेल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आए दिन वहां मस्जिदों में। इस रमजान आजकल चल रहे हैं, मुकद्दस रमजान का महीना है, इस मौसम में, मतलब इस दौरान भी पाकिस्तान में मस्जिदों में हमले हो रहे हैं, शिया सुन्नी आपस में झगड़ रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो ये पॉडकास्ट है, जिसकी तारीफ चाइना ने भी की है, उसने सुर्खियां बटोरी है। तो आप समझिए मेरी बात, जो ये हमले हुए ना पाकिस्तान में, इसी दौरान प्रधानमंत्री का ये पॉडकास्ट, इसने चीजों को एकदम एकदम डाइवर्ट कर दिया है। मतलब इसको, पाकिस्तान के लोगों को ये जानने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, पिछले 75 सालों में हमारी ही सरकार, हमारी ही फौज हम पर ऐसे जुल्म क्यों कर रही है। जो फौज मुल्क की हिफाजत के लिए बनी थी, वो पब्लिक पर ही जुल्म सितम क्यों कर रही है, जुल्म क्यों ढा रही है। पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान में केपीके में अलग वायलेंस है, पंजाब में, सिंध में अलग है,
बलूचिस्तान तो अशांत है ही। वजीरिस्तान जो पाकिस्तान का है, आउटस्कर्ट वजीरिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई, वहां इतने हालात खराब है, वहां दंगे हो गए। अब आप सोचिए ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का ये इंटरव्यू कि हमने तो कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से नकारात्मक हमको जवाब मिला, हमको धोखा मिला। इस चीज को अब पाकिस्तान के लोग भी समझने लगे हैं। वाकई इस इंटरव्यू के बहुत मायने हैं। बहुत बड़ा इंटरव्यू है, 30 मिनट करीब 3 घंटे का इंटरव्यू। इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। मैंने थोड़ा पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसलिए बात की क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसको जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये पॉडकास्ट बहुत प्रासंगिक है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।